नमस्कार दोस्तों, आज हम गन्ने की प्रथम सिंचाई के बारे में बात करेंगे क्योंकि गन्ने की प्रथम सिंचाई उतना ही महत्व रखती है जितना कि गन्ने में अन्य बहुत से कार्य करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप जैसा कि किसान दोस्तों आप सभी को पता है, जो भी हम फसल लगाते हैं यदि हम उसकी सही समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, अन्य चाहे हम कितने भी कार्य कर लें, तो हमारा उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। गन्ने की बात की जाए तो गन्ने में पहली सिंचाई उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है जितनी उर्वरक और अन्य कार्य करने आवश्यक होते हैं। अब गन्ने की सिंचाई के बारे में यदि बात करें तो गन्ने की सिंचाई अलग अलग समय पर करनी होती है, क्योंकि यदि हम साधारण विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका सिंचाई का समय अलग रहता है, और यदि हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका सिंचाई का समय अलग हो जाता है। अब साधारण विधि से जो हम बुआई करते हैं उसकी सिंचाई की यदि बात कर लें तो समय 30 से 35 दिन पर आप प्रथम सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा यहाँ पर है कि यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं बचती है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। और वैसे आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आपके गन्ने का जमाव लगभग 80 से 85% हो जाए या उसके ऊपर हो जाए तभी आप प्रथम सिंचाई करें। नहीं तो यदि हम पहले सिंचाई कर देते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि सामान्य विधि में गन्ना ज़्यादा नीचे होता है और प्रथम सिंचाई करने पर जमाव उसका रुक जाता है और सही ढंग से जमाव नहीं हो पाता है। आमतौर पर ये अक्सर देखा गया है। अब बात करते हैं ट्रेंच विधि से बुआई करने पर। तो ट्रेंच विधि से जब हम बुआई करते हैं तो यदि उसकी सिंचाई की बात की जाए तो उसकी सिंचाई हमको 2 समय पर करनी होती है। यानी यदि हम ट्रेंच विधि से जो बुआई करते हैं यदि उसमें पाटा लगाते हैं तो पाटा जिस खेत में लगाते हैं उसकी सिंचाई हमको 30 से 35 दिन पर ही करनी होती है। लेकिन जिस खेत में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं और उसमें फावड़े या कुदाल से हम मिट्टी गिरा देते हैं, यानी उसमें नालियां बन जाती हैं, जिन कूड़ों की हम बुआई करते हैं उसमें सामान्य रूप से थोड़ी मिट्टी गिराते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि जल्दी उसकी मिट्टी से नमी समाप्त हो जाती है और हमको सिंचाई जल्दी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जिस खेत में आपने ट्रेंच विधि से बुआई किया है और नमी ख़त्म हो चुकी है तो उसमें आप पहले सिंचाई कर दें। यदि आप पहले सिंचाई नहीं करते हैं तो जमाव सही ढंग से नहीं हो पाता है और कल्ले आपके ख़राब होंगे, यानी सही ढंग से कल्ले नहीं निकलेंगे, जिसका सीधे सीधे उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो रही किसान भाइयों गन्ने की सिंचाई का समय और किस प्रकार से हम कितने दिन पर सिंचाई करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।